सभी साथी ध्यान देंगे। भारत निर्वाचन आयोग के आदेश निर्देश के क्रम में प्रचलित सर अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के अंतर्गत सभी बीएलओ द्वारा मतदाताओं की मैपिंग करके उनके द्वारा भरे गए फार्मों को डिजिटाइज किए जाने का कार्य किया जा रहा है। इस डिजिटाइजेशन के पूरे प्रोसेस में अगर कोई मतदाता की मैपिंग में कोई त्रुटि हो गई हो या फिर कोई डेटा भरने में किसी मतदाता का कोई डेटा भरने में ईएफ फॉर्म में जो उसने लिखा है उसको भरने में कोई त्रुटि हो गई हो तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। निर्वाचन आयोग द्वारा फिर एक टैब दे दिया गया है बीएलओ के डैशबोर्ड पे, जिसमें जा कर के वह संबंधित इलेक्टर के डेटा को एडिट कर सकता है। पूर्व में की गई मैपिंग को अगर यदि वो गलत है, त्रुटिपूर्ण है, तो उसको सही कर सकता है। अब हम लोग सीखेंगे, इसको जानेंगे कि इसको हम किस प्रकार से कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बीएलओ को अपने लॉगिन पे जाना होगा। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले सेलेक्ट लैंग्वेज करके उसको हिंदी या इंग्लिश जैसी भी स्थिति हो कर लेंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे तो डैशबोर्ड पे ईएफ डैशबोर्ड फिल इन्यूमरेशन फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म्स फिल्ड बाय इलेक्टर रीवेरीफाई फिल्ड ईएफ आर अनमैप द इलेक्टर फिल फॉर्म्स फॉर एपिक मैच्ड इलेक्टर्स। ये इतने ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। इसमें से आपको यदि किसी की मैपिंग गलत है या डेटा त्रुटिपूर्ण फील्ड हो गया है, डिजिटाइज्ड हो गया है, तो उसको सही करने के लिए आप रीवेरीफाई फील्ड ईएफ ऑब्लिक अनमैप द इलेक्टर के टैब पर जाएंगे। इस टैब को टच करते ही आपके पास एक पूरा डेटा जो कि आपके द्वारा डिजिटाइज्ड है ऐसे ईएफ का इलेक्टर्स का डेटा आपके पास खुल जाएगा। इसको आप सीधे स्क्रॉल करके जिस इलेक्टर के डाटा को एडिट करना हो स्क्रॉल करके कर सकते हैं, या सीधे स्कैन क्यूआर कोड पे जा करके कर सकते हैं, या उसका में इलेक्टोरल जो मौजूदा इलेक्टोरल रोल है उसमें क्रमांक डाल करके उसके डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे इसमें हम देखेंगे तो सुषमा हैं, सुषमा के डेटा को अगर हमको एडिट करना है, उसमें कोई त्रुटि हमसे हुई है या मैपिंग जो हो गई है उसमें कोई गलती हो गई है मान लीजिए, उसको अगर हमको सही करना है तो हम उसमें व्यू डिटेल्स पे जाएंगे। व्यू डिटेल्स पर जाने पर इनका जो डिजिटाइज्ड डेटा है जो हमारे द्वारा पूर्व में भरा गया है, मैपिंग की गई है, वो पूरा का पूरा फॉर्म ईएफ फॉर्म खुल जाएगा। ईएफ फॉर्म जब खुलेगा उसमें जो हमारे द्वारा पूर्व में मैपिंग की गई है वो सारे रिकॉर्ड्स जो जैसा कि हमारे द्वारा डिजिटाइजेशन में किया गया है वो पूरा का पूरा डेटा आपको दिखेगा। अब इसमें एक ऑप्शन नीचे दिया गया है एडिट और अनमैप का ऑप्शन, इस ऑप्शन में जाएंगे। अब देखेंगे कि जो डेटा हम लोगों द्वारा फिल किया जा रहा था वो सारा का सारा डेटा यहाँ पे खुला हुआ है और सब में है ऑप्शन है जैसा जो अगर मान लीजिए जन्मतिथि गलत हुई है उसको एडिट कर सकते हैं, आधार नंबर गलत हुआ है उसको एडिट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर हम इनका डाल सकते हैं अगर आप पहले से नहीं पढ़ा है या गलत पढ़ा है तो उसको सही कर सकते हैं। फादर कोई भी डेटा आप चाहेंगे तो इसमें एडिट हो सकता है। इसमें देखिए मैपिंग हुई है, मैपिंग में अगर चाहेंगे तो मैपिंग को भी इसमें हम लोग एडिट कर सकते हैं। इसमें देखेंगे कि जो स्कैन ईएफ हमारे द्वारा है वो उसमें पड़ा हुआ है। अगर इसको चाहें कि कोई गलत मान लीजिए गलती से दूसरा ईएफ इन्वॉल्व मतलब अपलोड हो गया है डिजिटाइजेशन के समय, तो उसको भी हम लोग सही कर सकते हैं। इस पूरे यहाँ तक कि फ़ोटो अगर गलत अपलोड हो गई है या सही नहीं अपलोड हुई है तो उसको फिर से जा कर के हम लोग कर सकते हैं। बाद में सब जो एंट्री सही करनी थी हमने जब कर लिया, उनकी मैपिंग सही कर ली, उसके बाद फिर से हम सबमिट ऑप्शन पे जाएंगे। सबमिट ऑप्शन पे सबमिट करते ही फिर से डाटा उनका फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली दे देगा। आपके द्वारा जो पूर्व में गलती की गई थी आप द्वारा यह प्रोसेस अपना करके सुधार कर दिया गया। अब इसको ओके कर देंगे, मतलब त्रुटि जो हुई थी वो हमने इस प्रोसेस के माध्यम से उसकी मैपिंग में त्रुटि या डेटा भरने में कोई त्रुटि है उसका सुधार कर लिया। इस प्रकार आप पूर्व में की गई
पूर्व में हुई किसी त्रुटि का सुधार या मैपिंग का सुधार कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।